हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम इस सीरीज़ में एक स्लैब का न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस में हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन। एक 150 मोटी प्रबलित कंक्रीट स्लैब, यानी ये न्यूमेरिकल किसका है, स्लैब का है। 4 मीटर के प्रभावी पार्ट, यानी जो इफेक्टिव स्पान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, पर सुधालंबित है। इस पर 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अध्यारोपित भार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्लैब के अलावा 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या आ रहा है, लोड स्लैब पर आ रहा है। यदि तनन इस्पात पर प्रभावी आवरण, ध्यान देंगे इफेक्टिव जो हमारा कवर है वो कितना है, 20 है, यानी जो हमारी स्लैब की थिकनेस है उसमें जो हमारा प्रभावी आवरण है वो 20 है। और तनन व ताप इस्पातों का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि टेंशन में और जो टेम्पर्ड, यानी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो स्टील है या बार है उसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो ताप इस्पातों का क्षेत्रफल, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमें आरसीसी से देखने को मिल जाते हैं। तो हमने क्या कहा कि ताप इस्पातों का जो क्षेत्रफल होता है वो पूरे एएसटी, यानी जो तनन क्षेत्रफल होता है टोटल का, उसका कितना होता है, 20% होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिग्मा सीवीसी दिया हुआ है, सिग्मा एसटी की वैल्यू दी हुई है और एम की भी वैल्यू हमें दी हुई है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एएसटी फाइंड करना है। और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ताप इस्पात का भी हमें एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का जो प्रॉपर तरीका यही होता है कि हम जो डाटा दिया हुआ है उसको प्रॉपर लिखें वन बाय वन। तो जैसे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है स्लैब की मोटाई, हम यहाँ पे देख सकते हैं कितनी दी हुई है, 150 तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे लिखेंगे स्लैब यानी छत की मोटाई, ये हमें पता है मोटाई। ठीक है, मोटाई कितनी दी हुई है, 150 दी हुई है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। इसके बाद क्या है, 4 के प्रभावी पार्ट, यानी इस इफेक्टिव स्पान हमें दिया हुआ है एल कितना, 4 मीटर। इसके अलावा हमें अब देखो स्लैब की मोटाई जो दी हुई है वो कितना है, 150 है। ये क्या है, ये कैपिटल डी है और हमें मतलब है किससे, स्मॉल डी से। तो पूरे डी में से यानी 150 में से अगर हम कवर को घटा देंगे तो स्मॉल डी हमें पता चल जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्मॉल डी बराबर क्या होगा, तो टोटल तो 150 है। अब इसमें हम कवर को घटाते हैं तब हमारा क्या आता है, इफेक्टिव मोटाई हम कहें या इफेक्टिव डेप्थ कहें स्लैब की। तो इसमें हम 20 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आवरण, 20 तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 20 को लेस करने वाले हैं। तो अगर हम इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 150 में 20 को घटाने वाले हैं। तो जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 130 यानी ये जो इफेक्टिव डेप्थ हो गई स्लैब की वो कितनी आई हमारी, 130 अब हमें डेप्थ तो पता चल गया, लेकिन सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भार निकालने वाले हैं। ठीक है, तो भार यहाँ पे दो तरह का भार है, एक स्लैब का भार है और एक किसका भार है, उसके ऊपर स्लैब के ऊपर जो लोड आ रहा है उसका भार है। दो भार है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो स्लैब पर क्या है, 4 किलो न्यूटन का अध्यारोपित भार आ रहा है, यानी 4 किलो न्यूटन का क्या भार है, ये आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि भार में पहला कौन सा भार है, अध्यारोपित भार। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 4 किलो न्यूटन, यानी 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब इसके अलावा अब हम सेल्फ लोड को फाइंड आउट करेंगे, किसका, स्लैब का। तो स्लैब के सेल्फ लोड का हमने आपको बताया था कि हमेशा और हमेशा ब्रीथ को यानी चौड़ाई को 1 मीटर कंसीडर करते हैं। तो B इंटू डी, यहाँ पे हम D करने वाले हैं, B इंटू डी इंटू डेंसिटी ऑफ RCC, तो कितना होता है 25,000। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया, ये सारे किस में है, मीटर में है, ध्यान देंगे। तो ब्रीथ तो 1 मीटर हो गया, डेप्थ कैपिटल D है, ध्यान देंगे, तो कैपिटल D कितना था 150 mm यानी 0.15 इंटू 25,000, तो ये हमें निकल के आएगा 3750। ध्यान देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो कितना आने वाला है, 3750 आने वाला है। ठीक है, इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमारा टोटल भार अगर बात करें W, ये W क्या है, टोटल वेट है, टोटल वेट है। टोटल वेट का मतलब ये किसका किसका वेट है, ये वेट है स्लैब का और उसके ऊपर आ रहे लोड का। तो अध्यारोपित यानी जो भार आ रहा था वो 4000 आ रहा था और सेल्फ लोड कितना है 3750। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा 7750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, यानी इतना टोटल हमारा क्या हुआ, लोड आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लोड आया हुआ है, इस लोड के लिए हम बंकन आघूर्ण यानी M निकालेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे M जब निकालेंगे, बंकन आघूर्ण, ये क्या है, बंकन आघूर्ण। ठीक है, बंकन आघूर्ण। तो M बराबर आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड में, ठीक है, WL²/8 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि W तो हमें पता है और यहाँ पे L भी पता है कि 4 मीटर का प्रभावी स्पान है। तो W कितना आ गया, 7750 गुणे L हमारा कितना है, लेंथ जो हमारी है वो कितनी लेंथ आ रही थी यहाँ पे 4 मीटर के लिए, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 8। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, कैल्सी से सॉल्व करेंगे। आप कैल्सी चलाना सीख लें, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 15500 न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर हम न्यूटन mm में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 155 गुणे 10⁵5 न्यूटन पर mm, ये mm में चेंज हो गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि m की वैल्यू यानी बंकन आघूर्ण हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, परमिसिबल स्ट्रेस को निकालना है, किस पे, स्टील में, कि स्टील में कितना परमिसिबल स्ट्रेस है हमारे। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें, यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहें तो आपको हमने बताया था कि MR बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था 0.87 D इंटू सिग्मा ST इंटू AST, और हमें निकालना क्या है, AST। तो AST हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, D इंटू सिग्मा ST। अब सारे वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करने वाले हैं। तो AST बराबर MR की वैल्यू हमें पता है कि 15, अब हम इसको किस में कंसीडर कर रहे हैं, mm में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.87, D की वैल्यू हमें पता है 130 इंटू सिग्मा ST 130, जब हम सारा सिग्मा ST 140, ये 140 है सिग्मा ST की वैल्यू। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AST तो हमें पता चल गया, AST कितना है, 797 mm स्क्वायर। ठीक, इतना mm स्क्वायर आ गया। ध्यान देंगे कि एरिया ऑफ स्टील किस में आया है, mm स्क्वायर में आया है, ये वैल्यू किस में है, mm में है। अब हमें पता है कि ये क्या है, ये तो हमारा एरिया ऑफ स्टील आया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्वेश्चंस को जब देखा था तो यहाँ पे हमें क्या करना था, ताप इस्पातों का क्षेत्रफल भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने भी कहा कि ताप इस्पातों का क्षेत्रफल अगर हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिखेंगे ताप यानी टेम्परेचर, ताप इस्पातों का क्षेत्रफल क्या होता है, 20% ऑफ AST
AST, यानी 979 इंटू 20/100, ठीक है, इतना परसेंट में आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो एरिया ऑफ स्टील आएगा, ध्यान देंगे वो कौन सा आएगा, टेम्परेचर वाला, ठीक है। तो ये कितना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 196 mm² हमारा आने वाला है, क्या, टेम्परेचर इस्पात का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो हमने ये देखा कि जो 20% होता है, यानी टेम्परेचर वाली जो बार हम डालते हैं अपने स्लैब में, वो पूरे जो हमारा एरिया ऑफ स्टील, मेन एरिया ऑफ स्टील होता है, उसका हम 20% क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इतना ही हम क्या करते हैं, रेनफोर्स्ड को प्रोवाइड कराते हैं स्लैब के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था और इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एरिया को कैलकुलेट करना था, जिसको हमने देखा यहाँ पे कि टेम्परेचर में और पूरे मेन में हमने देखा कि कितना कितना एरिया आ रहा है, जिस एरिया में हम क्या करने वाले हैं, रेनफोर्स्ड को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।